नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स को, हेल्पिंग वर्ब को और मॉडल वर्ब को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है अबाउट टू, जिसका मतलब होता है होने वाला है, यानी कि अभी प्रेजेंट में या फिर आने वाले कुछ एक आध घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, या फिर आने वाले नियर फ्यूचर में आप बोल सकते हैं। कोई चीज़ होने वाली है, कोई घटना होने वाली है, या फिर कोई कुछ करने वाला है, कुछ होने वाला है, इस वाले सेंस में आपको अबाउट टू का यूज करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजएमआर प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, फिर आपको अबाउट टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है और लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे कि वह आने वाला है तो मतलब ही इज अबाउट टू कम, तो प्रेजेंट का है तो इसलिए हमने इजएमआर में से इज का यूज कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट है ही के साथ लगता है इज, तो ही इज अबाउट टू कम। तुम सोने वाले थे तो बनेगा यू वर अबाउट टू स्लीप, यू वर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं तो बोलोगे वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच। तो इसी तरह से कोई कुछ करने वाला है या कुछ होने वाला है, वहां पर आपको अबाउट टू का यूज करना है। नेक्स्ट है सपोज्ड टू। सपोज्ड, देखिए सपोज टू आपने मैथ में पढ़ा होगा, सपोज कर लो, यानी कि किसी चीज को उम्मीद करना। किसी चीज की इंग्लिश में इसका मतलब होता है जब किसी से किसी चीज की उम्मीद की जाती है, कुछ करने की उम्मीद की जाती है। अब जैसे मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा या फिर आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो मतलब ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो इसी तरह से सपोज टू का मतलब है किसी से कोई उम्मीद की जाती है, किसी चीज को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर सपोज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हम उनसे मदद की उम्मीद कर रहे हैं, कि भाई हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, इसलिए हमने बोला उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तो बोलोगे दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। तुम्हें वहां जाना चाहिए तो बोलोगे यू आर सपोज्ड टू गो देयर, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए तो बोलोगे वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। तो हमसे अब पढ़ने की उम्मीद की जाती है, तुमसे वहां जाने की उम्मीद की जाती है, उन्हें हमारी मदद करने की उम्मीद की जाती है। तो इन सब में आपको सपोज्ड टू का यूज करना है। नेक्स्ट है यूज्ड टू हैव। देखिए, यूज्ड टू का यूज करते हैं पास्ट के लिए। ये तो सबको ही पता है कि कोई कार्य किया करते थे पास्ट में, उन कार्यों को बताने के लिए हमें यूज्ड टू का यूज करना पड़ता है। लेकिन जब इसके साथ हैव लग जाता है तो इसका सेंस होता है कि किसी के पास पास्ट में कुछ हुआ करता था, कोई वस्तु हुआ करती थी या कुछ भी हुआ करता था। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर यूज्ड टू हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप किसी वस्तु का नाम लिखेंगे। जैसे उसके पास कार हुआ करती थी तो ही यूज्ड टू हैव ए कार। तो कार यहाँ पर क्या है? कार यहाँ पर एक तरह से एक वस्तु का नाम है। कार एक मतलब कोई एक तरह से थिंग है। नेक्स्ट है मेरे पास किताब हुआ करती थी तो बोलोगे आई यूज टू हैव ए बुक, आई यूज टू हैव ए बुक। उसके पास बाइक हुआ करती थी तो बोलोगे ही यूज टू हैव ए बाइक, ही यूज टू हैव ए बाइक। तो इस तरह से आप यूज टू हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एबल टू, जिसका मतलब होता है लायक है, किसी चीज को कोई करने के लायक है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एबल टू, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वह यह करने के लायक है, वह इस काम को करने के लायक है तो बोलोगे, या फिर वह इस काम को करने के लायक था, जो भी आपको बोलना है। प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए था। प्रेजेंट के लिए इजएमआर, पास्ट के लिए वाज वर। ये बात आपको याद रखनी है, एबल टू, अबाउट टू, हैविंग टू, इन सब के साथ। तो इंग्लिश बनेगी ही वॉज एबल टू डू दैट, या फिर एबल टू डू दिस। मतलब वह इस काम को करने के योग्य था, लायक था, या फिर इस काम को या फिर उस काम को, उसके लिए दैट लगाना है, इसके लिए दिस लगाना है। तुम वहां नहीं जा सकते तो बोलोगे यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यू आर नॉट एबल टू गो देयर। आप वह नहीं कर पाओगे तो बोलोगे यू आर नॉट एबल टू डू दैट। इस तरह से आपको एबल टू का यूज करना है कि कोई किसी कार्य को करने के लायक है या नहीं है, जब आपको ये बताना हो। नेक्स्ट है कैन बी, जिसका मतलब है हो सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन बी, फिर आपके अदर वर्ड्स। वह घर पर हो सकता है तो बोलोगे ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है तो मम्मी कैन बी इन किचन। तो इस तरह से कोई कहीं पर हो सकता है, वहां पर आपको यूज करना है कैन बी का। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और ऐप में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कवर की गई है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ आप सबके लिए, जिससे कि आप जल्दी से इंग्लिश सीख जाओ। तो आज से अपनी इंग्लिश सीख स्टार्ट करो और ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड, जिसका मतलब होता है सका या फिर पाया। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि कोई किसी कार्य को कर सका या फिर नहीं कर सका, कर पाया नहीं कर पाया। जैसे मैं नहीं कर पाया तो बोलोगे आई कुड नॉट डू, मैं नहीं कर सका। पाया या सका बात एक ही है। वो नहीं जा पाया या फिर वो नहीं जा सका तो बोलोगे ही कुडंट गो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसकी एबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो ही इज नॉट एबल टू गो। यदि प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वाज वर लगा देना है तो ही वाज नॉट एबल टू गो, इस तरह से। वो देख नहीं सका तो बोलोगे ही कुड नॉट सी, ही कुड नॉट सी। नेक्स्ट है शुड बी, जिसका मतलब होता है होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर शुड बी, फिर अदर वर्ड्स। उसे घर पर होना चाहिए तो बोलोगे ही शुड बी एट होम। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो बोलोगे आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो बोलोगे सी शुड बी स्टडिंग। तो किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए या फिर कहीं पर होना चाहिए, वहां पर आपको शुड बी का यूज करना है। तो नेक्स्ट है शुड हैव, जिसका मतलब होता है चाहिए था, किसी को कुछ करना चाहिए था। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तुम्हें खाना चाहिए था तो बोलोगे यू शुड हैव ईटन। उसे देखना चाहिए था तो बोलोगे ही शुड हैव सीन। हमें बोलना चाहिए था तो बोलोगे वी शुड हैव स्पोकन। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना चाहिए था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है शुड हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है विल हैव टू, जिसका मतलब है कि कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसे जाना पड़ेगा तो बोलोगे ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ेगा तो बोलोगे यू विल हैव टू प्ले, यू विल हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ेगा तो बोलोगे दे विल हैव टू वॉच। तो इसी तरह से किसी को कुछ करना पड़ेगा, वहां पर आपको विल हैव टू का यूज करना है। ये जो करना पड़ेगा काम, ये फ्यूचर में करना पड़ेगा, क्योंकि विल का यूज हम फ्यूचर में करते हैं। नेक्स्ट है कैन हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन हैव टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे कि उसे जाना पड़ सकता है तो बोलोगे ही कैन हैव टू गो, ही कैन हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है तो बोलोगे यू कैन हैव टू स्टडी, यू कैन हैव टू स्टडी। उन्हें सोचना पड़ सकता है तो बोलोगे दे कैन हैव टू थिंक, दे कैन हैव टू थिंक। तो इस तरह से आप कैन हैव टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड हैव, जिसका मतलब है कि कर सकते थे या फिर कोई चीज पास हो सकती थी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कुड हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तुम वहां जा सकते थे, मतलब तुम वहां गए नहीं, इसलिए तो मैंने बोला है कि तुम वहां जा सकते थे तो बोलोगे यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी तो बोलोगे यू कुड हैव ए कार। वह यहाँ आ सकता था तो बोलोगे ही कुड हैव कम हेयर। इस तरह से आपको इसका यूज करना है। तो नेक्स्ट है मे बी, जिसका मतलब होता है शायद। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे बी, फिर आपके अदर वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। जैसे कि वह शायद दुकान पर हो सकता है तो बोलोगे ही मे बी एट शॉप। वह शायद जा रहा होगा तो बोलोगे ही मे बी गोइंग। तो इस तरह से आप मे बी का यूज कर सकते हैं शायद वाले सेंस में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।